आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ RS 2000 रुपया। मतलब मीना जो होती है वो कहाँ गई बैंक, तो 2000 रुपया छुड़ाने के लिए, ठीक है। वो आस्क करती है कैशियर को कि वो 50 और 100 का नोट दे केवल, ठीक है। वो ऐसा होता है ना, बैंक में जाते हैं तो एक डिमांड रखते हैं कि हमको जो होता है 50 और 100 ही का नोट दे दीजिएगा। तो ऐसे ही मीना जो होता है वो कैशियर से कहती है हमें 50 और 100 का ही नोट्स दे केवल। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 50 और 100 नोट्स मिला के टोटल 25 जो होता है नोट्स उसको दिया गया, ठीक है। बोला गया है कि उसमें 50 रुपया का नोट्स कितना होगा और 100 रुपया का नोट्स कितना होगा जो वो रिसीव्ड किए। ये हमें जो होता है फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो बोला जो भी बोला गया तो लिख लेंगे, लेट द नंबर of RS 50 रुपी का एंड RS 100 रुपया नोट्स, बी जो होता है इसको x मान लेंगे एंड इसको y मान लेंगे, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया। अब देखिए 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट दोनों मिला के हमें नोट कितना दिया गया, तो 25 का। यानी हमें नंबर तो पता है कि हमें कि जो अगर मान लीजिए 50 का कुछ 10 नोट दे दिया और जो होता है 15 नोट हमें 100 का दे दिया, तो कुल मिला के हमें 25 नोट्स तो मिल गया। तो हमें नहीं पता है ओवरऑल, हमें ये नहीं पता है कि इसका कितना नोट्स दिया गया और इसको कितना नोट्स दिया गया। तो हमने एक्स वाई को जो होता है मान लिया। अब क्या करेंगे, तो दोनों का संख्या का सम जो होता है कितना हो जाएगा, 25 नोट के ही, क्योंकि इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, 25 ही नोट दिया जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो नोट का संख्या होगा यानी एक्स नोट और प्लस का वाई नोट, दोनों नोट जो होता है मिला के हमें 25 नोट दिया गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ वैल्यू दिया है और यहाँ जो होता है 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट केवल मांगा गया है। तो ये हमें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो होता है कि मान लीजिए 50 रुपया का एक्स नोट दिया जाएगा, ठीक है, और 100 रुपया का वाई नोट दिया जाएगा। दोनों का सम तो इतना ही वैल्यू के बराबर होगा ना, 2000 रुपया के बराबर, कितना ही छोड़ाइए वो, ठीक है। नोट भी उसको 25 को ही मिला है। अब इसका वैल्यू भी पुट करके हम 2000 के इक्वल कर देंगे, यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो बोला गया कि 50 रुपया का नोट हमें कितना दिया गया, तो x दिया गया, और 100 रुपया का नोट हमें कितना दिया गया, तो 100 रुपया का नोट जो होता है हमें y दिया गया, और कितना के इक्वल है, 2000 के इक्वल दिया गया है। अब यहाँ से क्या करते हैं, 50 को कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस का कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ 2000 हो जाएगा ना, 2000। अब हम क्या करते हैं, 50 से राइट साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ जो होता है बच जाएगा कि x प्लस का 2y इक्वल्स टू 2000 अपॉन में 50, ये हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा, तो x प्लस का 2y का वैल्यू कितना के इक्वल हो गया, 40 के इक्वल हो गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था, क्योंकि क्वेश्चन में जो चैप्टर था जो एक्सरसाइज है आपका 3.4 में एनसीईआरटी का, उसमें बोला गया कि इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है कि दोनों इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है ना उसके कोफिशिएंट को सेम बना देंगे। सेम बनाने के बाद चेक करेंगे साइन का, अगर दोनों का सेम साइन होगा तो उस केस में सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे, अगर दोनों का अपोजिट साइन रहेगा उस केस में हम एडिशन का यूज करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्स में पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यानी दोनों का सेम साइन है, तो क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। तो लिखते हैं नाउ सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, बिग फर्स्ट से जो होता है सेकंड को घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो होता है निकल के आएगा x प्लस का y
इक्वल्स टू 25 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 2y इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर जो साइन इसका रहता है ना उसका विपरीत लेते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। अब क्या करते हैं, देखिए x पॉजिटिव का और नेगेटिव का कैंसल, अब क्या हो जाएगा प्लस का y माइनस का 2y, तो कितना हो जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू 25 में से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ हो गया 3 में से 2 गया तो 1, तो डेट इज माइनस का 1, तो यहाँ से ये कट गया, तो y इक्वल्स टू 15 हमारा आंसर आया। अब इसको क्या करते हैं, y को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से y को पुट कर देते हैं, नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू कितना आया था 15 ना 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा वो ध्यान से देख लेते हैं कि x प्लस का y दिया हुआ है इक्वल्स टू 25 है, y के जगह 15 आ जाएगा, तो x प्लस का 15 इक्वल्स टू 25, तो x का वैल्यू आ गया 10। यानी हमें जो नंबर ऑफ नोड्स आएगा, यानी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स ऑफ 50 RS50 का वो हम कितना माने थे, 50 का कितना माने हैं x माने हैं, तो 50 जो होता है हमारा 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 10। एंड जो नंबर ऑफ जो होगा नंबर ऑफ नोड्स कितना का ऑफ जो होता है रुपी 100 का, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो 15 हो जाएगा। तो ये हमारा जो होता है फाइनल आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से भी 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 2000। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यही क्वेश्चन था। थैंक यू।